हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, इसमें नॉन मेटल्स के रिएक्शन हम उन्हीं एलिमेंट्स के साथ करेंगे जिनका रिएक्शन हम मेटल्स के साथ हमने किया है। तो फर्स्ट वन इज़ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन से पहले आपको याद होगा कि अगर जब हमने मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे उसका क्योंकि नॉन मेटल है, तो जब हम किसी भी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। ठीक, एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, जब वो ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो अगेन वाटर में डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। सिमिलरली जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि वाटर में डिजॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये तो कुछ नॉन मेटल्स है जो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। न्यूट्रल ऑक्साइड बनाने के लिए देखिए, हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करें तो वाटर बनाता है, और ये आपको पता है कि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगेन कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ पे कार्बन की इनसफिशिएंट सप्लाई है, यानी कम्प्लीटली वो जो कार्बन है वो हमारा बर्न नहीं होता है, तो वो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ या वाटर की कोई भी फॉर्म, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक, क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते तो वो H पॉजिटिव आयंस नहीं कन्वर्ट करते, और H पॉजिटिव आयंस जब उनसे बनते ही नहीं है तो वो वाटर को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं करते। तो बेसिकली वाटर के साथ नॉन मेटल्स इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते हैं। थर्ड वन इज सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे कि मेटल में था कि सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेगी। तो मेटल्स में मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल ये डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। सपोज ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है सोडियम ब्रोमाइड का, जब क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन क्या है, सोडियम को, जो ये सोडियम है ये ब्रोमीन के, जो ये सोडियम है ये क्लोरीन के साथ मिक्स हो जाएगा, और हमारा जो ब्रोमीन है वो हमारा अलग रह जाएगा। तो इसमें जो हमारा जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव जो भी नॉन मेटल है हमारा क्लोरीन, उसको रिप्लेस कर देता है। लास्ट वन है डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, अब इससे पहले अब नेक्स्ट है हमारा मेटल वर्सेस नॉन मेटल्स। तो कुछ नहीं है, आपको पता है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों एक दूसरे के एक तरीके से एंटोनिम्स हैं। तो जो भी क्वालिटीज़ मेटल्स की होंगी वो नॉन मेटल्स की नहीं होंगी। तो अगर कोई भी एलिमेंट मैलेबल है, डक्टाइल है, ये मैलेबल मीन्स अगर हम उनको थिन शीट्स में बदल सकते हैं, जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी जिसमें हम लोग क्या करते हैं खाना रखते हैं, खाना पैक करते हैं, तो वो क्या होता है, मैलेबल है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या है, हमने थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर वो डक्टाइल है कि अगर उसके हमने वायर्स बना दिए जैसे कि कॉपर की है तो वो मेटल रहेगा, और जिनकी नहीं बनती है वो हमारे नॉन मेटल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से मेटल्स के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों फ्लो करती हैं, लेकिन अगर वो किसी नहीं करे तो वो हमारा नॉन मेटल कहलाएगा। मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल्स अभी हमने पढ़ा है कि एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। अगेन मेटल जो होता है वो वाटर, चाहे कोल्ड हो, हॉट हो या स्टीम हो, उसमें वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में वो वाटर के साथ उसका रिएक्शन नहीं होता है। अगर मेटल है तो उसका सरफेस क्या होगा, उसकी अपीयरेंस शाइनी होगी, जैसे आप स्टील की देख सकते हैं, सिल्वर की देख सकते हैं, गोल्ड की देख सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो यूजुअली डल होते हैं। मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड टफ होते हैं। स्ट्रॉन्ग का कहने का मतलब है, देखिए आपने ब्रिजेस वगैरह देखे होंगे, अधिकतर क्या है वो मेटल से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत उनकी कैपेसिटी होल्ड करने की, या वो कह सकते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो यूजली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नाउ दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है,
ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये इसका काम ये आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो इसको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लर्न कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर भी कुछ एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन के नीचे भी कुछ एलिमेंट्स है। तो जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वो लीस्ट रिएक्टिव हैं। और जितने भी एलिमेंट्स ऊपर हैं तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं उसकी पोजीशन से, और वो हमारे मोस्ट रिएक्टिव होंगे। तो इसमें मोस्ट रिएक्टिव में देखिए सबसे पहले पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्के। इनका जो सीक्वेंस है वो आपको याद करना है। अगर कोई भी रिएक्शन आए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा। तो आज के इस टॉपिक्स में हमने नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, आपको मेन ये है कि आपको क्या फॉर्म करते हैं वो आपको याद करना है, और उसमें आपने जब कोई भी नॉन मेटल का एग्जांपल, कोई भी नॉन मेटल अगर आपको याद हो तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, वाटर के साथ जो नॉन मेटल्स हैं यूजली रिएक्ट नहीं करते। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है ना, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्ट करती है। ठीक, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के एंटी होती है। हालांकि इन सब में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, बट दैट डजंट मैटर। मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैलेबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल्स वो प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।